मित्रों, कल यानी 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखे जाएंगे। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने अपने घरों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं और माँ जगदम्बे के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में वैसे तो कई तरह के धार्मिक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, साथ ही सबके अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं। इसी तरह नवरात्रि में कलश स्थापना और जौ का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन ही छठ स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। हालांकि हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि नवरात्रि पर आखिर जौ बोए क्यों जाते हैं। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में आखिर जौ बोए क्यों जाते हैं और इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की तब वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो थी जौ। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन छठ स्थापना के साथ पूरे विधि विधान से जौ बोई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन छठ स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल जौ को ही माना जाता है, इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है या हवन किया जाता है तो उस समय जौ ही अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जौ ब्रह्मा के समान है, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान बोया गया जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर ये न उगे तो भविष्य में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहा जाता है कि यदि जौ 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। वहीं जौ के उग जाने के बाद जब जौ का रंग नीचे आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो, इसका मतलब आने वाला साल का आधा समय आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बोया हुआ जौ सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई, आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।